हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जो कि तड़कता भड़कता सा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। सबसे ज़्यादा नंबर्स इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ये चैप्टर आपको दिलाएगा। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जैसे बैटरीज़ के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं, जो डेली बैटरीज आप टॉर्च में या आपके इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं वो कैसे किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी हैं। और चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये बेहतरीन सा चैप्टर, इससे पहले हमने सॉल्यूशन ख़त्म किया। सॉल्यूशन भी एक बहुत अच्छा चैप्टर था जो कि पूरा मैंने एंड कर दिया है। उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब नए चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में क्या है खास तो वो आगे आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी इस चैप्टर के नेम को देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री, ये दोनों चीज़ों को, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का तो है ही, फिजिक्स से रिलेट किया जाएगा इस चैप्टर को। और फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इसमें पढ़ना है। वैसे उसका केवल फंक्शन पढ़ना है कि यूज़ क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहाँ पे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बस यहाँ पे यूज़ करना है और उससे रिलेटेड क्वेरीज, क्वेश्चंस लगाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी हैं। और देखिए, मेरा मानना ये है कि जर्नी जब स्टार्ट की जाती है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है कि हमको पहुंचना कहाँ है, तो आप बहुत आराम से, बहुत ईजिली उस डेस्टिनेशन को रीच कर लेते हो। अब आपको पता ही नहीं है, हवा में तीर मारे जा रहे हो, तो कोई डेस्टिनेशन आपको मिलने वाली नहीं है, आपके रास्ते ख़त्म नहीं होंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए डेस्टिनेशन पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी हैं और किस तरह से पढ़नी है, और इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा, कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, यहाँ पे आपको कम टाइम देना है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हो तैयार, करोगे हमार? चलिए, तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहला तो इंट्रोडक्शन जो कि मैं दे रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है ये पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा इजीली व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? ये एक ऐसी सेल होती है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाई परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल हमें डैनियल सेल यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है? गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल हम कहेंगे, ठीक है। डैनियल सेल हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कहा कि केमिकल रिएक्शंस करा के हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो सेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, यानी केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या करती हैं, ये आपको यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दे के हम रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। यानी दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, दोनों में एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं, वाइल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी बैटरी या किसी भी सोर्स के थ्रू, और केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे,
ठीक है, समझ गए। फिर उसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही डैनियल सेल पढ़ना है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, एजुकेटर्स क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँगा। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये देखो यही 2 पार्ट हैं, इन्हीं 2 पार्ट में पूरा चैप्टर बेस्ड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी उसमें चीज़ें हैं, वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ेंगे एक बार। फिर दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसमें फैराडेज लॉ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये 2 ही पार्ट हमें पढ़ने हैं, जिसमें से आप चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले पढ़ो। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें जितने पॉइंट्स होंगे वो कंप्लीट करते हैं, देन मैं सेकेंड पार्ट यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे पहुँचता हूँ और उसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है और एनसीईआरटी में भी यही चीज़ें दी हुई हैं कि पहले वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा कंप्लीट डिफाइन किया है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आया है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो डैनियल सेल क्या है, किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, उसके साथ साथ सॉल्ट ब्रिज, इसमें डैनियल सेल में ही सॉल्ट ब्रिज आता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं KNO3 यहाँ पे बना हुआ, ये पूरा डैनियल सेल का सेटअप है, जिसमें यहाँ पे KNO3 डैनियल सेल एक्चुअली ये पूरा हम कह सकते हैं डैनियल सेल नहीं बोलेंगे इसको डायरेक्टली हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये पूरा सेटअप है। और क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी समझो कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा सेटअप है और इसमें जो ये KNO3 का ये इतना सा पार्ट बना है ना, ये इसी को कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका क्या यूज होता है हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इस चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या यूजेस हैं, रिएक्शंस क्या होंगी, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे और ये एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के साथ। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपकी ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, बस आप नोट्स बनाते रहिए, बेसिक नीड्स जो हैं वो आप कंप्लीट करते रहिए। बाकी ये नोट्स जो हैं ये PDF के फॉर्म में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पूरे चैप्टर का PDF, सॉल्यूशन का PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका भी PDF मैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदर कुछ क्वेश्चंस भी मैं डे बाय डे करता रहूँगा वहाँ पे। ठीक है, अभी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करता रहूँ, जिससे चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाए और मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट हो सकूँ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड्स, किनको इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो ये जो एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है वायर से, ये जो मेटल्स के, ठीक है, रॉड्स रखे गए हैं, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पे कॉपर की रॉड है, यहाँ पे Fe की रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड है, इनको कनेक्ट किया गया और इन्हीं से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और केमिकल रिएक्शन से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स में क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बन रहा होगा ना, जैसे बैटरी में होता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल करती है, ठीक है, करंट फ्लो होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनते हैं और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाती है। क्या होगा, कैसे होगा, चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है और मैं अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे, कहाँ, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके साथ साथ अब आते हैं नेक्स्ट में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है।
क्या होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब कुछ जानेंगे चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। इससे तो क्वेश्चन आप लिख के ले लो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम्स में तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इसीलिए इसको रेड से लिखा है। तो जितने पार्ट यहाँ पे, जितने टॉपिक्स रेड से लिखे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जैसे जैसे जितने पार्ट मैं ले आऊँगा आपको उन चैप्टर्स में ये खोज के, अगर सारी चीज़ें आपने कहीं पढ़ ली हैं, किसी अदर सोर्स से पढ़ ली हैं, और या फिर नहीं भी पढ़ा है एनी हाउ, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को तो मिस ही नहीं करना है, ठीक है। और इन टॉपिक्स को अगर मिस कर दिया आपने इस चैप्टर से तो 9 नंबर आपके गए, समझ लो, ठीक है। 9 नंबर 10 नंबर जो भी आपके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा, जैसे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस कैसे होता है, कंडक्टिविटी कैसे होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। फिर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मोल से रिलेटेड है, ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट मास पढ़े ना, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मास अभी बताया था मोलैरिटी सोल्यूशन चैप्टर में, जब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ एक मोलैरिटी के केस में मोल आया था, नंबर ऑफ मोल्स, और इक्विवेलेंट मास के केस में, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के केस में इक्विवेलेंट मास आया था, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या यूज़ होगा यहाँ पे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही है, ठीक है, ये आप आई थिंक पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े तब भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरह से उसका यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं, वो हम आपको इस चैप्टर में बताने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है कि डी वाई हकल ओन सागर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती ही होती है। मैक्सिमम मैंने नीट और जेई में इसके क्वेश्चंस बहुत एकदम क्लोजेस्ट क्वेश्चन, अभी रीसेंट क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो रीसेंट क्वेश्चन अगर मैं नीट और IIT जेई के क्वेश्चंस में इनके ये इक्वेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यानी कि आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। डी बाय हकल ओन सागर इक्वेशन याद रखिएगा, डाइल्यूशन का ये इक्वेशन है, और किस तरह से ये क्या है इस इक्वेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर इसको मिस कर दिया तो आई थिंक यहाँ पे आप कई सारे क्वेश्चंस को मिस कर देंगे, ठीक है। फिर आता है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या है, किस तरह से ये कंडक्टिविटी और सारी चीज़ों में हेल्प करता है, मतलब सब कुछ हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलार्स लॉ है, क्या है, कैसे है, चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो है क्वांटिटेटिव फेज, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ही इसी क्वांटिटेटिव फेज में हमें 2 लॉज पढ़ने हैं, फैराडे के फर्स्ट लॉ फैराडे का, और सेकेंड लॉ, ठीक है। फैराडे का 2 लॉज हैं, इसी क्वांटिटेटिव फेज में ही पढ़ने हैं, और वो दोनों लॉज ख़त्म करते ही हमारा पूरा चैप्टर एक एंड पे पहुंच जाएगा। देन हमें बैटरीज पढ़नी है, जो डेली लाइफ में बैटरीज यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूरासेल है, ठीक है, और इन्वर्टर में बैटरीज यूज़ की जाती हैं। तो ये सभी बैटरीज वर्क कैसे करती हैं, इनका चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी रिएक्शंस भी हमें पढ़नी है। और वो रिएक्शंस भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है भाई नई चीज़ें आ रही हैं तो कंपटीशन एग्जाम्स वाले भी ला के रख दें कि 4 इक्वेशन रख दें, बता दें, पूछ लें कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये चार्जिंग इक्वेशन है कि डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, बताइए इस सेल की, ठीक है। तो आप कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते। तो ये ड्यूरासेल, ठीक है, ये जो छोटी बैटरीज आती हैं, ठीक है, उन सभी बैटरीज के बारे में, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है,
क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके अंदर, रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं, कब वो डिस्चार्ज होंगी, कब वो चार्ज होंगी, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके साथ साथ कोरोजन क्या होता है भाई? कोरोजन आप जानते ही हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी कोरोजन के बारे में हमें पढ़ना है। जंग कैसे लगती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जंग लगने के लिए, और कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे आयनिक रिएक्शन इसकी पढ़नी होगी, और वो आयनिक रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। Fe3+ से Fe2+ में किस तरह कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि पढ़ना क्या है। यानी हमारी डेस्टिनेशन यही है कि हमें एक बार में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितनी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो डैनियल सेल हुई, चाहे वो सॉल्ट ब्रिज हुआ, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हुई, चाहे उसके पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक बार में एंड करेंगे। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन बैटरीज एंड कोरोजन, और दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। यही पूरा चैप्टर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। लेकिन हर एक पॉइंट को, जैसा कि मैंने बताया कि डीपली आपको पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है, तो मैं उसमें सब कुछ में हेल्प करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, बेसिक नीड्स, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। नेक्स्ट जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये पूरे चैप्टर को, अभी इंट्रोडक्शन में मैं बस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है ये चीज़ बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों में डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें बताने के बाद इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम पूरे इस चैप्टर को अच्छे से डैनियल सेल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एंड तक ले जाएंगे। और मेरा वादा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप थोड़े से भी डाउटफुल नहीं रहोगे, और 9 नंबर जो आपका वेटेज है वो आप कंप्लीटली आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। बस आपको बने रहना है और देखते रहना है ये इन वीडियोस को, हर एक पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री है, रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू स्कोर 95+ आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, और फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करने के बाद ही आपको आगे की चीज़ें करनी है, यानी 1 by 1 ही चलना है, ठीक है। 2 चैप्टर लेके मत चलिएगा, समझ में आया। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या फिर क्या कि मैंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है जो स्वतः हो जाए, ठीक है, खुद से जो हो जाए, जो ऐसी रिएक्शंस जो खुद से हो जाए उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो खुद से जो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उन रिएक्शन से प्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन ये आता है। उसके साथ साथ अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद से नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम क्या करेंगे, उन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, और दूसरी चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराना बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी से 2 पार्ट बने हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी बताया हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, प्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस समझ गए ना, जो खुद से रिएक्शंस हो जाए। भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने सेटअप लगा दिया, अब वो रिएक्शंस अपने आप परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। कैसे परफॉर्म हो रही हैं हम डैनियल सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो खुद से परफॉर्म हो रही हैं रिएक्शंस, उन रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इस तरह के सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वाइल
अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करके किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं और वही आते हैं बैटरीज में। ठीक है, जो बैटरी आप लेते हो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली, उसमें क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, चार्ज हो रहा है, फिर वो केमिकल रिएक्शन करके डिस्चार्ज होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, ध्यान से देख लेते हैं। Electrochemistry is a branch of chemistry in which we study about the production of electrical energy from spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to perform non-spontaneous chemical reaction। ठीक है, प्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कहाँ से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस यानी खुद से जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसके साथ साथ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करने के लिए, टू परफॉर्म नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गेट इट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल जिसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, जिसमें हम बैटरी लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं, वो सेल कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इन्हीं दोनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे और आगे का जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इस बेहतरीन से चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को आराम से एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बस आपको क्या करना है, बेसिक नीड्स और पीरियोडिक रिवीजन को अपना पार्ट बनाए रखना है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको सोल्यूशन का नोट्स नहीं मिला है। और जैसे ये चैप्टर एंड होता है मैं इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन भी और उसके साथ साथ ये पीपीटी भी। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।